Hello everyone, welcome to all on Easy Learn Sing classes. My name is Nandini Singh and I am going to discuss list of formulas for CSIR, DBT, ICMR as well as GATE examination. जी हाँ, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर आपको आपके फॉर्मूलाज पता रहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, ईजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, ताकि आप क्या कर सको, अपने एग्जामिनेशन को इजी बना सको। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप मुझे चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेली प्रैक्टिस सेशन, एज वेल एज यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब विच इज नेम्ड एज इजी लर्न सिंग क्लासेस। ओके, सो हियर इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, रेट एंड ग्रोथ। देखो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, इकोलॉजी। जनरली मैंने इकोलॉजी को हाईलाइट किया है, तो आज किसके आपके फॉर्मूलाज को मैं बताऊंगी, किससे रिलेटेड, इकोलॉजिकल फार्मूलाज को, ठीक है। एज वेल एज इकोलॉजिकल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, लाइक हर्डी-विनबर्ग इक्वेशन एंड सो ऑन, ठीक है। सो देखिए, पहला क्या है आपका, रेट एंड ग्रोथ आपकी इकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, dy बाई डी टी, ठीक है। वाइल dy क्या होता है आपका, dy इज द अमाउंट ऑफ चेंज, dt क्या होता है, चेंज इन टाइम। सो रेट इज इक्वल टू व्हाट, रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिराइव्ड एज dn बाई dt इज इक्वल टू b माइनस डी। dt क्या है, आपने अभी देखा, चेंज इन टाइम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, dn बाई dt इज इक्वल टू b मीन्स बर्थ रेट डिवाइडेड बाय डेथ रेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं b मीन्स बर्थ रेट है और d मीन्स डेथ रेट है। तो dn बाई dt इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। इससे क्या आपका फाइंड आउट हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल मीन्स जब किसी चीज़ का खुल के ग्रोथ होता है, ना ही किसी चीज़ की लिमिटेशन होती है, मीन्स ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उन प्रोडक्ट्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, dn बाई dt इज इक्वल टू आर मैक्स एन। आर मैक्स मीन्स क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम पर कैपिटा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। वहीं n क्या है आपका, n इज डिराइव्ड एज पॉपुलेशन साइज। सो मैक्सिमम पर कैपिटा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन साइज, ठीक है। किसका पॉपुलेशन, किसका ग्रोथ रेट, आपके पॉपुलेशन साइज का ग्रोथ रेट। कितना ग्रोथ रेट होगा, मैक्सिमम, ठीक है। वाइल किस पे डिपेंड होगा, आपके पर कैपिटल इनकम पे, पर कैपिटल ग्रोथ रेट पे, सॉरी, ठीक है। तो ये था आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। थर्ड वन इज लॉजिस्टिक ग्रोथ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, इसी पे क्वेश्चन आ जाता है, dn बाई dt इज इक्वल टू आर मैक्स एन अंडर ब्रैकेट k माइनस एन डिवाइडेड बाई k। यहाँ पे आर मैक्स एन क्या हम लोगों ने देखा, मैक्सिमम पर कैपिटा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, एन इज पॉपुलेशन साइज, वाइल के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, माइनस एन क्या है, पॉपुलेशन साइज। मतलब कैरिंग कैपेसिटी माइनस पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय कैरिंग कैपेसिटी। ये था आपका रेट एंड ग्रोथ का फॉर्मूला, जो कि आपके इकोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका एक बेसिक फार्मूला, जो कि आप मैथ्स में भी यूज़ करते हो एज वेल एज आप प्रोवैब के केस में भी यूज़ करते हो। जनरली आपका प्रोवैब तो मैथ में पूछा जाता है, लेकिन हर्डी-विनबर्ग इक्वेशन जो होता है वो इकोलॉजी में हम लोग देखते हैं। तो देखो, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, अगर ए और बी आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, देन क्या होगा, देन पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इस पे बेसिक क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या होगा, अगर ए और बी आपका इंडिपेंडेंट है, तब क्या होगा, देन पी ए एंड बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या होगा, एडिशन होगा, अगर इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, प्रोबैब पे फॉर्मूला। बात करें हर्डी-विनबर्ग इक्वेशन की, तो इसमें दो फॉर्मूलाज होते हैं। पहला होता है P2 प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बात करेंगे P यहाँ पे क्या है और Q यहाँ पे क्या है, और सेकंड फॉर्मूला होता है P प्लस Q इज इक्वल टू I, ठीक है, या फिर कह सकते हैं N। ये क्या होगा, P इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ एलिल 1 इन पॉपुलेशन
क्या डिनोट कर रहा है P यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है। वाइल Q क्या कर रहा है? Q इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल 2, ये एलिल 1 की फ्रीक्वेंसी है और Q क्या है? एलिल 2 की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल 2। तो ये था आपका हर्डी विनबर्ग इक्वेशन, P2 प्लस 2PQ प्लस Q2 इज इक्वल टू 1, वाइल P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये था आपका हर्डी विनबर्ग इक्वेशन, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन आप पे इस पे आते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट फार्मूला, एंड द नेक्स्ट फार्मूला इज बेसिक फार्मूला फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, और ये जनरल एप्टीट्यूड में तो बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो इसको तो सेव कर ही लेना। किस पे बेस्ड है? सरफेस एरिया पे और वॉल्यूम पे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड क्या होता है? 2LH प्लस 2LW प्लस 2WH, ठीक है। वेल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH प्लस 2πr², ठीक है। अब बात करें क्यूब की, तो क्यूब का होता है 6s², s मीन्स साइड स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3πr³, ठीक है। रेक्टेंगुलर सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ विड्थ हाइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? v इज इक्वल टू s³। r क्या है यहाँ पे? r आपका रेडियस है, l लेंथ है, h हाइट है, w विड्थ है, s लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब है, s से सरफेस एरिया है, v इज इक्वल टू वॉल्यूम है। तो ये था आपका आज का